बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर परेशानी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये है दोपहर का टाइम और ये मनिया को लेकिन इनके भैया ने साइकिल पे बिठा दिया था और ये कि साइकिल पे बैठ तो गई थी वो, लेकिन बस वो मैं सामने बैठी हुई थी तो फिर इनको मेरे पास आने की लग रही थी। बार बार वो खुद ही खड़ी होने की कोशिश कर रही थी कि मैं जैसे तैसे उतर के जो है मैं मम्मा के पास चली जाऊँ, क्योंकि जब वो मुझे देख लेती है ना तो फिर वो किसी के पास भी नहीं जाती हैं। और ये है कि वैसे तो माशाल्लाह से खेलती रहती हैं, लेकिन बस जब उन्हें भूख लगती है ना तो बस फिर उन्हें मेरे सिवा कोई कुछ भी नज़र नहीं आता है। उनको पता है मम्मा ही मुझे खाना खिलाएंगी, मम्मा ही मुझे दूध पिलाएंगी। तो इसलिए देखें किस तरह से बेचैन हो रही हैं वो। आने में मैं बुला भी रही हूँ तो वो उठने की कोशिश कर रही है कि मैं कैसे जाऊँ। अच्छा जी, चेयर पे जो कपड़े रखे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है विंटर्स के कपड़े हैं। मुझे 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तो फिर ये कि मैं ऊपर इसको पेटी में डाल दूँगी। वाले कपड़ों को एक्स्ट्रा कपड़े हैं ये। अच्छा जी, फिर मैंने प्रेस करके मनिया को मुँह हाथ धुला के और ये कि मैंने उसके कपड़े ये मैंने रबी अव्वल पे सूट सिया था मनिया का। तो ये कि बस मैंने ये वाइट सूट इस्त्री कर दिया है। ये अक्सर मैं फ्राइडे वाले दिन पहनाती हूँ इनको सूट। तो खैर आज फ्राइडे तो नहीं था, आज संडे था, तो फिर बस मेरे हाथ में जो आया मैंने इनको पहना दिए। आयरन करके कपड़े पहना दिए हैं और मैंने इनकी 2 छोटी-छोटी सी क्यूट सी पोनियाँ भी बाँध दी थी। तो ये है कि देखिए कितनी क्यूट सी लग रही हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोल दीजिएगा। और ये है कि इनको रेडी कर दिया था मैंने। इनको रेडी कर देती हूँ तो बच्चे फिर इनको जो है ना खिलाते रहते हैं, ये बच्चों के साथ खेलती रहती हैं और फिर मेरा जो बाकी का काम होता है मैं आराम से उसको समेट लेती हूँ। ये देखिए प्लास्टिक जो है इन्होंने फाड़ के पूरे कमरे का जो है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ख़राब कर दी है। अब जो है इंशाल्लाह बस ये मैं अब कमरा का इंशाल्लाह मेकओवर जल्दी ही करूँगी अल्लाह ने चाहा तो। ये देखिए इस तरह से जिनका ड्रेस हैगा, इग्नोर कीजिएगा प्लास्टिक जो फटी हुई है इसको प्लीज़, क्योंकि मेरे पास एक ही रूम में 3 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस सारा सामान समझिए इसी रूम के अंदर ही होता है। तो ये है कि बस दुआ करें आप लोग भी अल्लाह ताला बहुत जल्द हमको अपना घर अता कर दे। आमीन। अच्छा जी, फिर ये हो गया था जी दोपहर का टाइम। हस्बैंड जो है सोकर उठ चुके थे। मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। रात में जो दाल बनाई थी बस वही गर्म कर दी थी। पराठा मैंने इनको बना दिया था तो बस उन्होंने यही पराठा और दाल से ये खाया। फिर हम लोग चले गए थे जी, बाहर चले गए थे। मुझे कुछ काम था थोड़ा सा तो फिर हमने हस्बैंड के साथ ही बाहर चली गई थी। असल में आज हमारे घर में जो है मेरे ससुराल में जो है कुरान खानी थी, घर में ही कुरान खानी थी। तो ये है कि नबिया की जो है कोई कपड़े नहीं थे मतलब सही से पहनने के, क्योंकि अब ईद आ रही है तो फिर मैंने सोचा मैं ईद पर ही अब रमज़ानों में ही इनकी शॉपिंग कर लूँगी। लेकिन जो है कि अभी फिर कुरान खानी का अचानक ही इरादा हो गया था तो फिर ये कि अब उनके पास कोई फ्रॉक या कोई शर्ट्स वगैरह या कुर्ती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चले मैं चक्कर लगा लेती हूँ मार्केट से, अगर कोई कुछ समझ में आता है तो फिर मैं उनके लिए कुछ देख लूँगी। तो ये है कि हम लोग फिर हस्बैंड के साथ में मार्केट चले गए थे और अच्छा हुआ कि आज हस्बैंड की छुट्टी थी, संडे का दिन था। तो मुझे ये थोड़ी सहूलत हो जाती है कि मैं उनके साथ बाइक पे जाऊँ, फ़ौरन से मैं बाइक पे आ जाऊँ, क्योंकि पैदल जाना फिर आना और फिर चिंचियों में जाना बहुत ज़्यादा, रिक्शों में जाना बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता हैगा। तो फिर इसलिए हस्बैंड के साथ जाना और आना ही रहता है, चाहे कितनी भी दूर जाओ तो ये कि कोई टेंशन नहीं होती है पीछे से ना। और बाकी ये कि मनिया को मैंने खिला पिला कर जो है ऊपर छोड़ दिया था बच्चों के पास। मेरी नंद ऊपर रहती है, उनके पास छोड़ दिया था, क्योंकि वो मनिया को बहुत अच्छे से देखभाल कर लेती हैं और हमारे सब बच्चे माशाल्लाह से मनिया को प्यार भी करते हैं। वहाँ से आने के बाद जो है बहुत शदीद पानी की प्यास लगी थी, बहुत शदीद मुझे पानी की प्यास लगी थी। तो फिर ये है कि पानी तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर ये है कि एक शॉप पर हम रुके थे, वहाँ से ये हस्बैंड ने ले ली थी। उसके बाद जो है ये नबिया की जो फ़्रॉक है मैं ये वाली फ़्रॉक लेकर आई थी उनकी, ये स्टिच की हुई फ़्रॉक थी। तो ये देखिए मैंने इनकी आयरन करके और ये मैंने इनको पहना दी थी और नबिया बिल्कुल रेडी हो गई थी। और जो है कि इनका पजामा मैंने नहीं लिया था, पजामा जो है घर से ही निकाल लिया था, लेकिन पजामा भी सेम मैचिंग हो गया है। और लूज़ मैंने ख़ुद इनकी फ़्रॉक ली थी, थोड़ी सी लंबी भी ली थी और लूज़ भी ली थी, क्योंकि माशाल्लाह अब इनका कद भी थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इस वजह से फिर मैंने इनको लूज़ ही फ़्रॉक ली थी। तो ये कि सबको अच्छी लगी थी, कलर्स भी बहुत अच्छा था, गाजरी कलर था ये। नबिया तो रेडी हो गई थी अपनी फ़्रॉक वगैरह पहन कर। फ़हद के लिए जो है मैंने वाइट सूट आयरन कर दिया था, क्योंकि वाइट सूट मैं उनका एक संभाल के रखती हूँ, उठा के रखती हूँ कि कभी भी कोई महफ़िल हो, मिलाद हो या कुरान ख़वानी वगैरह हो तो ये है कि फिर वो उनको वाइट सूट ही मैं पहनाती हूँ। फ़हद को टोपी लगा देती हूँ और ये है कि ये वाइट सूट पहन लेते हैं वो। और इसके अलावा मनिया का भी एक न्यू सूट मेरे पास रखा हुआ था और बस एक सूट मनिया का मैं बिल्कुल रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का साथ है, अचानक मुझे कहीं जाना पड़ जाए। सारा ये देखिए मनिया भी रेडी हो गई थी, फ़हद भी रेडी हो गए थे। तो ये मैं बता दूँ ये मनिया, फ़हद, नबिया कौन है, ये तीनों मेरे बच्चे हैं।
और ये जो न्यू हैं, जो पुराने हैं, वो तो देख रहे हैं, उनको तो ज़ाहिर सी बातें पता होगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे ये नबिया कौन है, मनिया कौन है, ये फ़हद कौन है। तो मैं उन लोग को बता दूँ ये तीनों मेरे बच्चे हैं। और ये है कि देखिए मनिया को भी मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था। वो यहाँ पे खड़ी होकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पे इनको बर्ड्स नज़र आते हैं ना, तो बस वो यहाँ पे बर्ड्स को देख देख के बहुत खुश होती हैं और उनको बुलाती भी हैं। तो मैं इनको यहाँ खड़ा कर देती हूँ, मैं खुद चेयर पे बैठ जाती हूँ, या मैं किसी को बिठा देती हूँ, तो फिर मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर ये है कि मनिया को मैंने रेडी करने के बाद जो है फिर मैं खुद भी रेडी हो गई थी। बस मैंने ये छोटा सा क्लिप बस अपना लिया था ड्रेस का। मैंने सोचा मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ अपना। बस मैंने ये वाइट शलवार के साथ जो है ड्रेस पहना था। मुझे नीचे ही जाना था, कुरान खानी नीचे ही हो रही थी, तो मुझे नीचे ही जाना था। मेरी घर की चप्पलें जो है, मेरी जो कैजुअल चप्पलें हैं, वो मैंने पहनी हुई थी। और बाकी ये मेरा वाइट दुपट्टा था, वाइट शलवार थी, ये मैंने कमीज़ थी, कमीज़ पर जो मेरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। मनिया भी रेडी हो गई थी जी, मैं भी रेडी हो गई, हम सब रेडी हो गए थे। बस हम लोग फिर नीचे चले गए थे। नीचे देखे कुरान खानी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है सब कुरान खानी की वीडियो मैंने नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता है मुझे बनाना, मतलब तो बस मैंने फिर नहीं बनाई। बाकी ये कि कुरान खानी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। मेरी नंदे वगैरह सब आई हुई थी, तो ये है कि हम लोग सब बैठ के कमरे में ये बातें कर रहे थे। तो बस इसी में ये कि टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो गया। और ये कि बाकी देग आ गई थी नीचे। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ थोड़ी सी। तो ये बिरयानी की देग मंगवाई थी। इसका कपड़ा इसलिए ढक दिया था कि बिरयानी जो है ठंडी ना हो जाए, क्योंकि जल्दी आ गई थी ना, इसलिए। और उसके अलावा देखिए बच्चों का दस्तरखान हमने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को सब्र बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कि बच्चों का दस्तरखान हम लोगों ने पहले ही लगा दिया था, ताकि बच्चे जो है खा पी के फारिग हो जाएँ और लाइट जाने से पहले जो है बच्चे फ्री हो जाएं, हम लोग भी सब खाना खा लें। क्योंकि लाइटों का तो बड़ा मसला चल रहा है। पहले हमारे यहाँ की लाइट्स नहीं जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जाने लगी है, और 2-2 घंटा की, 2.5-2.5 घंटा की जाने लगी है लाइट। तो इसलिए बड़ी टेंशन रहती है कि लाइट जाने से पहले हम सब कुछ खिला पिला दें सबको। उसके अलावा ये खाने वाने से फारिग होने के बाद हम लोग रूम में बैठ गए थे, सब बातें करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद सब इकट्ठे हुए थे। तो ये कि सब बातें करने लगे थे। फिर ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। जब कोई तकरीब होती है तो जब ही सब एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कोई हमारी सुनते हैं। इस तरह से सब बातें करने में लगे थे। अच्छा जी, फिर ये है सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये मंडे का व्लॉग है। अच्छा जी, फिर ये फ़हद जा रहे थे सुबह स्कूल, और ये बहुत लेज़ी हैंगे, ये इनको बस बोल बोल के आवाज़ें दे दे के भेजना पड़ता है स्कूल। अच्छा जी, ये फिर नीचे खड़े हुए वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी नन के हस्बैंड जो है वो लेने आएंगे इनको, तो इस वजह से जो है कि ये उनके साथ जाने वाले थे आज। उनको कुछ काम था स्कूल में, तो ये कि वो बोले थे आज मैं छोड़ दूँगा इनको स्कूल, वरना तो अक्सर ये अपने बालों के साथ ही जाते हैं स्कूल में। तो ये है कि ये उनके साथ जा रहे थे। ये हल्की सी मैंने वहाँ वीडियो थोड़ी सी बनाई थी, बहुत ऊपर से, मैं 2nd-3rd फ्लोर से बना रही हूँ, तो बहुत छोटा से आपको नज़र आ रहा होगा ये। उसके अलावा जी बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट बना लिया था, हस्बैंड का भी रेडी कर लिया था। हस्बैंड के लिए पराठा बना लिया था, और अपने लिए जो हमने ये स्लाइस फ्राई कर लिए थे। मुझे ये अक्सर ऐसा होता है मक्खन नहीं होता है। अब आज हमारा मक्खन ख़त्म हो गया था बिल्कुल, वरना तो मैं ज़्यादातर डबल रोटी पे मक्खन ही लगा के खाती हूँ, लेकिन आज हमारा मक्खन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने इस तरह से इसको क्रिस्पी से फ्राई कर लिए। ये जले हुए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस मैंने इसको क्रिस्पी सा जो है फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे इस तरह से कड़क करके खाना, क्रिस्पी करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने घी लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर ये हो गया था जी दोपहर का टाइम, नबिया के जो पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए वो फाइल लेके गई थी और अपना छोटा हैंड बैग लेके गई थी। तो ये कि पेपर इनका हो गया था। बाकी ये कि नबिया लोग बच्चे स्कूल से आ गए थे। स्कूल से आने के बाद जो है आते आते इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई होती है। बिल्कुल ही अपने आप को इस तरह से देखे बनाया होता है इन्होंने। इस तरह से ये आए हुए होते हैं स्कूल से, इनका हुलिया बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ होता है। फिर ये लोग आते हैं, सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि इनको सबसे पहले मैं इनको कपड़े चेंज करवा दूँ, ताकि ये कि कपड़े इनका एक सूट जो इनका 2 दिन तो चल जाए। फिर आ गए थे बच्चों को, मैंने दोपहर में खाना दे दिया था। दाल रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो फिर मैंने इनको दाल के साथ राइस बना दिए थे, क्योंकि राइस के साथ जो दाल खा ली जाती है, वरना तो रोटी से खाने में बड़े नखरे करते हैं ये लोग भी। तो फिर मैंने इनको राइस बना दिए, तो इस तरह से इन लोगों ने खा लिया था। मैंने भी दोपहर में यही खाना खाया था। अच्छा जी, मैंने फ्रोज़न कोफ्ते बनाए थे 2-3 दिन पहले, मैंने इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो ये है कि ये मैंने फ्रोज़न कर दिए थे। तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कोफ्ते ही बना लिए थे। कोफ्ते मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। बच्चे ये 3 प्याज मैंने ले ली थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और कोफ्तों को जो है मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो ये है कि प्याज को, टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था, और तेल गरम करके जिस पतीली में मैंने कोफ्ते फ्राई करे थे, उसी पतीली में बस मैंने यही मसाला बना लिया था, क्योंकि सालन कोफ्तों का ही बनाना था, तो फिर पतीली को बार बार क्या धोना। उसी पतीली के अंदर मैंने सालन अपना रेडी कर लिया था। ये है मैंने प्याज और टमाटर को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया था।
अदरक लहसुन भी मैंने इसी के साथ ही ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं, पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, नमक, उस पे ये मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर, और इसमें दही डाल के मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। अच्छा जी, दही डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो ये कि मैंने 1 पाव से थोड़ा सा कम ही दही डाला था। जब भुनाई के टाइम जो है भुनाई हो रही थी, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि पिसे हुए ज़ीरे की जो खुशबू होती है बहुत अच्छी लगती हैगी। भुनाई के टाइम आप डालें ज़रूर। उसके बाद जो ये देखिए मसाला भुन गया था, फिर मैंने जो कोफ्ते फ्राई करे थे हल्के हल्के से जो तले थे, मैंने वो कोफ्ते इसके अंदर मैंने छोड़ दिए थे, और फिर मैंने हल्का सा इसमें आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया था, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, नीचे लगे ना, जले ना मसाला, और ये कि मसाला भुनता भी रहे, मेरे कोफ्ते भी रेडी हो जाएं। अच्छा जी, ये कुछ दिन पहले जो है हस्बैंड केले लेकर आए थे, बनानास लेकर आए थे, वो ख़राब होने वाले थे, मतलब ऊपर का छिलका जो है काला पड़ने लग गया था। तो फिर मैंने सोचा ये बनाना अभी तक ख़राब हुए नहीं है वैसे, तो इनका मिल्क शेक बना लूँ। तो सिंपल सा मैंने जग में जो है दूध डाल के, और 1 गिलास दूध डाला, बाकी इसमें 4-5 बनाना मैंने डाले, 1 चीकू मैंने डाल के, चीनी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अच्छा, मेरे पास ये मिनी कुमेल रखा हुआ था, ये इसको आप किसी भी मिल्क शेक के अंदर डाल के पिए, ये बहुत मज़े का लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है इसका फ्लेवर ना। आप किसी दिन इस तरह से जूस बना के, मिल्क शेक बना के आप ट्राई कीजिएगा, कुमेल आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं अक्सर ये लेकर आती हूँ महीने के राशन, यानी कि ग्रोसरी में, मंथली ग्रोसरी में। तो ये है कि 1 गिलास मैंने हस्बैंड के लिए बना लिया था, एक मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिया था। मैंने बोला बच्चे पियेंगे तो पी लेंगे, या मैं पीऊँगी तो मैं पी लूँगी, तो कोई भी पी लेगा। बस मैंने 2 गिलास ही बना के रख दिए थे, बाकी 1 गिलास तो मैं हस्बैंड के लिए ही बना के रखा था। तो ये कि बच्चे बहुत कम पीते हैं मिल्क शेक वगैरह, फ़ाहा तो फिर पी लेते हैं, लेकिन अभी के तो बड़े ही नखरे आते हैं, तो वो नहीं पीती हैं। लेकिन ये पीना हमें चाहिए, बनाना का जो है मिल्क शेक हमें लाजमी पीना चाहिए, ऐसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, तो आप जो है कि बनाना का जो मिल्क शेक है आप ज़रूर पिएँ। और प्रेगनेंसी में तो ये आप डेली आप सुबह के टाइम ये पिएँ, बेशक हम नाश्ता ना करें, लेकिन अब ये वाला जूस ज़रूर पिएँ। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल ड्रिंक है, मिल्क शेक है। और इसके अलावा देखिए मेरे कोफ्ते जो है रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने ये हरी मिर्चें जो है मोटी वाली जो डाल दी थी, 4-5 दाने ये डाल दिए थे, और सिर्फ 5 मिनट इसको मिर्चें डालने के बाद मैंने दम पे रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें गरम मसाला, हरा धनिया डाल के बस मैंने इसको उतार लिया था, चूल्हा बंद कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा पकाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मसाला भी अच्छे से भुन गया था, कोफ्ते भी मेरे गल गए थे। तो ये है कि बस मैंने इसको इतना ही पकाया था। अच्छा जी, गर्मियाँ अब आनी शुरू हो गई हैं, तो बाहर ठंडे पानी की तलब लगती है। अब मेरी जो बॉटल्स हैं ये मैंने रख दी थी उठाकर, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से इन पर ना डस्ट आ गई थी, मिट्टी आ गई थी। किचन में ही रखी हुई थी थैली में, शॉपर में बांध के मैंने, तो ये कि डस्ट आ गई थी। तो ये फिर आज मैं इनको साफ़ कर लूँगी, बोतल को अच्छे से सर्फ विम जो है मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से, मैं कि मेरे पास ये ब्रश भी हैगा बॉटल साफ़ करने का, तो इससे बहुत अच्छे से अंदर तक बोतल साफ़ हो जाती है। मेरे एक हाथ में कैमरा था, तो एक हाथ से ही मैं ब्रश निकाल रही हूँ। तो ये कि इस तरह से देखिए बॉडी मेरे पास ब्रश हैगा, तो ये कि इसमें बहुत अच्छे से झाग बन जाते हैं। मैंने इन बोतलों के अंदर सर्फ डाल के इनको अच्छे से मैंने धोई, और ये कि ये फिर साफ़ हो गई थी मेरी बॉटल्स ना। तो फिर आप इस तरह से एक ब्रश ख़रीद लीजिए, क्योंकि चीज़ों बाज़ों का ऐसा होता है कि बॉटल्स कभी लाजमी धोनी पड़ती है 3-4 दिन बाद जब भी हम इसको भरते हैं तो बोतल लाजमी धोती हूँ मैं। तो ये है कि फिर क्योंकि जर्म्स वगैरह लगे होते हैं, वैसे ही कोरोना का इतना सीज़न चल रहा है, तो फिर मैं हर चीज़ को वॉश कर ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो हम लोग ग्लास में पीते हैं, मुँह लगा के, कोई भी पानी नहीं पीता है, लेकिन बस मुझे आदत है कि हम जब भी मैं बोतल भर के रखती हूँ तो मैं उसको वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। इससे ये है कि मैं दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमारी बोतल ये कि साफ़ ही है। तो इस तरह से मैंने सारी बॉटल्स को जैसे कि साफ़ कर लिया था, और इसको मैंने उल्टा करके रख दिया था बॉटल्स को इस तरह से, क्योंकि अभी पानी था नहीं, मीठा पानी अब हस्बैंड लेकर आएंगे, तो बस ये कि फिर मैं इनका पानी भर के इनको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, जब फाइनली ये देखिए सालन का लुक है मेरा, फाइनल सालन रेडी हो गया था। तो ये है कि बस फाइनल सालन का लुक यही है। और ये कि आज हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था, 8 बजे से पहले खा लिया था, क्योंकि लाइट जाने वाली होती है, 2-2.5 घंटा तक आने का नाम नहीं होता है लाइट का। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइट जाने से पहले जो है हम लोग खाना खा लें। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आज मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।